मंगलिहाय द्रवहो सुदर्शे बिहाय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। असे मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु करोशो। आरती मोरे नाथ कर छो, दोई मिली कीन टेटु हटि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी चिंता नहीं रह जाती। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे हठपूर्वक ढीठ बना लिया है। यह बड़ दोषु दूरी करि स्वामी, तजे सकोच सी कहीं अनुरागी। व्यय भरत विनय सुने सबहि प्रशंसी, खीर नीर बिबिरने गति हंसी। हे स्वामी, इन बड़े दोषों को दूर करके संकोच को छोड़कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की तरह गति वाली भरत जी की प्रार्थना सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के बचन दीन चलहीन, देल काले अवसर शर से बोले रामु प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दान और छल कपट से हीन वचन सुनकर देश काल और अवसर से अनुकूल वचन बोले। ताते तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरेंद्र पही घर बन की। माते पर गुरु मुनि मितलेशु, हम ही तुम ही सपने उन्हें कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी पूरे कुटुंब की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु वशिष्ठ जी, मुनि विश्वामित्र जी और मित्रेश्वर जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कष्ट नहीं है। मोरे तुम्हारे परम पुरुषारतु, स्वारतु सुजस धर्मु परमारतु। पितु आयशु पालहि दो बाई, लोक वेद बल भूप बलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सोयस धर्म और परमार्थी इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी के आदेश का पालन करें। महाराज की भलाई से ही लोक और वेद दोनों की भलाई है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चलहु कुमग पग पर हिन खाले। अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवधे भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से उबड़ खाबड़ पटरी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब चिंता छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोशु परिजन परिवारु, गुरु पद रजहि लागे चरबारू। तुम्हें मुनि मातु सचिव वैश्य की मायनी, पालहूँ भूमि प्रजाय रजदानी। देश कोश कुटुंब परिवार आदि सबका भार तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की आज्ञा मानकर उसी के अनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खाने पाने कहूए। पालई पोसई सकल अंगे, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख की तरह होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सभी अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्मेश्वर बसु एतिनोहि, जिमि मन माहे मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीनी बहुबाती,
आधार मन तो सिन साथी। राजधर्म का सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर इच्छाएं छिपी रहती हैं। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु कोई आधार पाए बिना उसके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुर सचिव समाजू, सकोच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रामचंद्र संकोच तथा स्नेह के विशेष वश में हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम के कारण फिर श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर अपनी खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जाम की प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आकर जुग जनु जीवन जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो बंद करने वाले संपुट हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट करे कुशल करम के, बिमल नयन सेवा शुद्ध रम के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के मार्गदर्शन के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस आधार के मिल जाने से परम आनंद थे। उन्हें ऐसा ही सुख मिला जैसा श्री सीताराम जी के रहने से मिलता। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमर पति, कुटिल को अवसर उपाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने को अवसर पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कह भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हुई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। अन्यथा उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी कुरोग से सब लोग घबरा कर मर ही जाते। राम कृपा अवरे वे सुधारी, बेबोध दारी बई गुण दे गुहारी। बेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहीने परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन मिटा दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत जी से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहाँ नहीं जा सकता। तने मने बचने उमगे अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशा शुर शवा दुखारी। तन और मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज छोड़ बैठे। वे कमल सदृश नेत्रों से आंसू गिराने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुरु धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंची निर्लेप उपाय, पद में पात्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी जैसे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान परख चुके थे, जिनकी ब्रह्मा ने निर्लिप्त ही रचना की थी और जो संसार रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए,
तेहु बिलो की रघुबर भरत प्रीत अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन सहित विरागे विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के अनुपम अपार प्रेम को देखकर विराग और विवेक सहित तन मन और वचन से उस प्रेम में डूब गए। जहाँ जनक गुर गति मति बोरी, प्राकट प्रीत कहते बड़ी खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनी कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहना बहुत बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के बिछड़ने का वर्णन करते हुए सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय जानेंगे। सो सकोच रसु अकत सुबानी, समहु सनेहु सुमेरे सकुचानी। बेटी भरतु रघुवर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हरषि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, इसीलिए कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके संकुचित हो गई। भरत जी को भेंटकर श्री रघुनाथ जी ने उनको प्रबोधित किया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुक पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनी दारुण दुख दूँ समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी की इच्छा जानकर सब अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख फैल गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पदे पदु में बंदी दो भाई, चले शीश धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सम्मानी बहोरी बहोरी। और फिर प्रभु की चरण वंदना कर तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी चलने लगे। मुनि तपस्वी और वन देवता आदि सबका बार बार सम्मान करके उनकी प्रार्थना की। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूर। चले श प्रेम आशीष सुनी सकल है सुमंगली मूल। फिर लक्ष्मण जी को प्रेम से भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों को धूलि को माथ पर लगाकर और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम के साथ चले। शानुज राम नृपहि शिर नाई, कीन्ह बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बश बड़े दुख पावो, सहित समाज का नहीं आओ। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर झुकाकर उनकी अनेक प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दया में पड़कर अपने बहुत दुख पाया, आप अपने समाज के साथ वन में आए। पूरे पगुधार दिए सीसा, कीन धीर धरि गवनु महिषा। मुनु मही देव साधु शन माने, विदा किए हरिहर सम्माने। अब आशीर्वाद देकर अपने घर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धैर्य धारण कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों, ब्राह्मणों और साधुओं को विष्णु और शंकर जी के समान जानकर उनका सम्मान करके विदा किया। सासु समीपे गए दो भाई, फिरे बंदे पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जा बाली, पुरुजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम जी लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के समीप पहुंचे और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर वापस आ गए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री आदि को छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेष्ठों के श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको विदा किया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेट।
विदा कीनी सजी पाल की सकुच सोच सब में। भरत की माता केके के चरणों की वंदना करके फिर वो श्री रामचंद्र ने निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिलकर भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और चिंता को दूर पाल की सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिले सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहते कभी न हुलाशु। अपने प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर वापस आ गईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं के गले लगकर बैठने लगी। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनी से के अभिमत आशीष पाई, रही सी दहु प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रभु देश मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर तथा अभिलषित आशीर्वाद पाकर सीता जी सासू तथा माता जी दोनों की ओर से प्रीति में बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को समझा बुझाकर उन पर चढ़ाया। बारे बारे हिली मिली दो भाई, सम सने है जननी पहुँचाई। साजी बाजी गजबाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने सभी माताओं से सम्मान प्रेम से बार बार मिलकर जुलकर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी ने दलों के घोड़े, हाथी और नाना प्रकार की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय रामू सिय लखन समेता, चले जाए सब लोग के अचेता। बसे हैं बाजी गज पशु ही हारे, चले जाए परवश मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश होकर बिना इच्छा के चल रहे हैं। गुर गुरतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिर हर से विष में सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुणधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर अपनी पर्णकुटी पर आ गए। विदा की निशन मानी निषादू, चले हृदय बड़ विरह विषादू। कोल की रात भिल्ले बन चारी, फेरी फिरे जुहारी जुहारी। फिर सम्मान पूर्वक निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बहुत भारी दुख था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब बार बार प्रभु की वंदना कर वापस हुए। प्रभु सिय लखन बैठी बट चाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। भरत शनि शुभाऊ शुभानी, प्रिया अनुज शनि कहते बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बरगद की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी की बार बार बड़ाई कर वे प्रिय पत्नी सीता जी एवं छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बश बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर्य चर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन और कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से बखान किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुवर की, बरसी सुमन कई गति घर घर की।
प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न करोशो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल वर्षा वर्षा कर घर घर का दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर भरोसा दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। शानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित तू श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभायमान हो रहे हो। मुनि महेश्वर गुर भरत बुआलु, राम बिरह सबु साज बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी समस्त समाज श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुल हैं। गुरु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में बिना किसी से बात किए हुए चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पारे सब भयऊ, शोभा शरु बिन भोजन गयहूँ। उतरी देव शरी दूषरी बाशु, राम सका सब कीने सुपाशु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा पड़ाव गंगा जी पर उतरकर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब कुछ अच्छा प्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुरबाशर चारी, राज काज सब साज समारी। फिर से सही नदी पार करके गोमती नदी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्यापुरी आ गए। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं राज्य व्यवस्था को संभालकर तथा मंत्री गुरुजी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारी व्यवस्था ठीक करके मिथिलापुर को चले गए। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आश। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए नियम और व्रत करने लगे। उन्होंने भोग और सुखों का पूरी तरह से त्याग कर दिया। वे अवधि की आस पर जी रहे हैं, अर्थात उनका एक एक दिन इस आशा में बीत रहा है कि कब 14 वर्ष पूरे हों और कब वे श्री सीताराम जी के दर्शन करें। सच वैसु सेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सके ओधे। पुनिश के दिन बोले लघुवाई, सौंपी शकल मातु सेविकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को प्रबोधित किया। वे सभी आशा पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा का भार उनके ऊपर डाल दिया। भूषुरे बोली भरत कर जोरे, करे प्रणाम बै विनय निहोरे। ऊंच नीच कारजु भल पोचू, आयुषु देविन करवै संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आयु के अनुसार प्रार्थना और प्यार दिया और कहा कि आप लोग छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो भी कुछ कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधानो करे शुभ से बसाए। सानुज गे गुर गे है बहोरी, करी दंडवत कहते कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाया, उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ वे गुरु जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले,
आयसु होइते रहो शनि माँ, बोले मुनि तन पुल की सपेमा। समूह जब के बे करवे तुम जोई, धर्म सारु जग हो यही सोई। आज्ञा हो तो मैं नेम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी उनके शरीर हो प्रेम के साथ बोले कि हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, वही संसार में धर्म का तत्व होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनुषाद। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाद। भरत जी ने यह सुनकर और गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा मुहूर्त देखकर प्रभु के चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित करवा दिया। राम मातु गुरे पद शिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटेरा, कीन निवासु धर्म दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर झुकाकर तथा प्रभु के चरण पादुकाओं की आज्ञा लेकर धर्म की धूल धारण करने में धीर भरत जी नंदीग्राम में एक पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे। जटा जूट सिरे मुनि पटधारी, मही कने कोश तेरे सवारी। अशन बशन बाशन व्रत नीमा, करत कठिन ऋषि धर्म से प्रेमा। सिर पर जटाजूट रख लिए, शरीर पर मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछा दी। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के से भी कठिन धर्म के साथ आचरण करने लगे। भूषण बसन भोगे सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तोरी। अवध राजू सुर राजू सिहाई, दशरथो धनु सुनी धन दुलझाई। वस्त्र आभूषण तथा अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन तन वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य से देवराज इंद्र ईर्ष्या करते थे और जिस राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी ले जा जाते थे, ते पुरे बसते भरते बिनुरागा, चंचरे के जिमे चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जने बड़े भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी निर्लिप्त भाव होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी भाग्यवान पुरुष भोग और ऐश्वर्य को वमन की भांति ताक देते हैं। फिरे भरे तई राम प्रेम बाजन, भरतु बड़े न एहि करुतीत। चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने से टेक से चाकत की और निर्छल विवेक की शक्ति से हंस की भी बड़ाई होती है। देह दिनेहु दीन दुबरी होई, घटहि तेजु बल बुलु मुख सभे सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। देह दिनहु दिन दुबरई होई, घटई तेजु बलु मुखे छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिन प्रतिदिन दुबला होता जाता है। अन्य घृत आदि से उत्पन्न होने वाला है। बल और मुख की कांति वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रसन्न है। जिम जलू निघटते शरद प्रकाशे,
बिलिसत बेतस बनज विकाशे समदम संजम नियम उपासा नकत बरत ही बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, वैसे ही सम दम सम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी स्वामी शूरति सुर विति विकाशी राम पे में विधु चले अदोषा सहित समाज सोहे नित्य चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा की भांति प्रकाशित है। राम प्रेम ही सदा रहने वाला और कलंक से रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर शोभायमान है। भरत रहनी समुझनी कर तूती भगति विरति गुण बिमले विभू विनति सकलेषु कवि सकुचाहि शेष गणेश गिरा गौनाहि। भरत जी की रहनी सूझबूझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुणों और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि संकोच करते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की बात ही क्या स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी पहुंची नहीं है। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति निर्दय समात मांगी मांगी आयुष करत राज काज बहुबात। वे प्रतिदिन प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समा नहीं पाता है, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार की राज व्यवस्था करते हैं। पुलह के गाते ही सिय रघुवीरो जी नामु जप लोचन नीरो लखन राम सिय कानन बसही भरतु भवन बसी तपे तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता जी राम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरा है। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी तो वन में निवास कर रहे हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को तपा रहे हैं। दो दिशी समझी कहते सब लोगो सब विधि भरत सराहन जोगु सुनी व्रत ने में साधु सकुचाही देखी दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से प्रशंसा के योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी संकुचित हो जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जा का अनुभव करते हैं। परम पुनीत भरत आचरण मधुर मंजू मुद मंगल करनु अरन कठिन कली कलश कलेशु महामोय निशिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों को हरने वाला है, कलयुग के घोर पापों और दुखों को दूर करने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पापे पुंज कुंजरे मृगिराजो समन सकल संतापे समाजो रंजन रंजन भंजन भव भायरो राम स्नेह सुधा कर शायरो। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के समूह को नष्ट करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और संसार के दुख को दूर करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मुन भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाहि दारिद दम्भ दूषण सुजस सिम अपहरत को काली काल तुलसी से सठन हटि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता
तो मुनि के हृदय के लिए भी अगम्य यम नियम सम और दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता? दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने स्वयं के बहाने कौन दूर करता? तथा काली काल में तुलसीदास जी जैसे सटों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता? भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद पे मुँह अवश्य होई भव रस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा और सांसारिक विषय रस के विराग हो जाएगा। मंगले भवने मंगले हारी द्रव्यभूषु दशरथ अजर बिहारी हरि अनंत हरि कथानंता कहे सुनहि बहुवे देश विशंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम